आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब नज़ीर साहब सदर आदिलाबाद, जनाब मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम बेग साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आदिलाबाद के उम्मीदवार जो शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा है, दीगर क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर मेरी सुनने वाली इज़्ज़त माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, आप लोग बखूबी जानते हैं। मगर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब का कल जो इंतकाल हुआ है और जो हमारे पार्टी के मोतमद उमूमी थे, मैं उनको याद किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब ने हमेशा यही एक कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाओ, हर हाल में मजलिस को आप मजबूत रखना है और मजलिस के लिए काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज ज़ोहर में सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब के नमाज जनाजा में शरीक होने के बाद आदिलाबाद तशरीफ़ लेकर आए हैं और मुझे जैसे ही कल इत्तला मिली, मैं उनके घर जाकर उनके साहिबजादे को फुर्सा देने के बाद मैं भी आदिलाबाद तशरीफ़ लेके आया हूं, जिसके लिए आज जो पैदल दौरा होने वाला था नक़ीब मिल्लत का होने हुआ। इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे नक़ीब मिल्लत अपना पैदल दौरा करेंगे। मैं तमाम आवाम से जहाँ जहाँ पे भी जो वार्ड में दौरा होगा, मैं आवाम से कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो शेर का पंजा आदिलाबाद की सरजमीन पे पड़ेगा तो पूरी आदिलाबाद की सरजमीन ये जो फिरका परस्त ताकतें जो अपने आप को ये बता रही है कि आदिलाबाद उनका गढ़ है, इनको ये बता देंगे ये आदिलाबाद शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त ताकतों को रोकना चाहती है, जानती है और इंशाअल्लाह ताला रोक कर रहेगी। अब ये सवाल है कि आदिलाबाद के अंदर फिरका परस्ती इतनी उरूज पे क्यों आई है? इसीलिए उरूज पे आई है, आदिलाबाद के अंदर 10 साल से बीआरएस का यहाँ पर एमएलए भी था, मिनिस्टर भी था। इसकी नाहेली की तरफ से, इसकी कमजोरी की तरफ से ये खुद एक फिरका परस्त ताकत को मजबूत करने में किसी और का हाथ नहीं है, वो जोगी रमन्ना का हाथ है। अरे मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर यहाँ का एमएलए फिरका परस्त ताकत पार्टी के साथ में बीजेपी का एमएलए बन सकता है और यहाँ का एमपी बन सकता है, तो इसके अंदर किसका हाथ है? इसके अंदर वही जो 10 साल हुकूमत करने वाली बीआरएस पार्टी का हाथ है। अरे ये कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी के अंदर इसी का जोगी रमन्ना का बेटा खुद चेयरमैन था। आज उन्हें चेयरमैन रह के क्या डेवलपमेंट किया मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं आज आके आदिलाबाद के गलियों का दौरा करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आदिलाबाद है, यहां पर मंत्री भी था क्या, यहां का चेयरमैन भी था क्या? उसके बावजूद भी आदिलाबाद को कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजलो करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो ताकत दिया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई फिरका परस्त ताकतों को रोक सकती है तो वो कोई और जमात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे जाके मजलिस ये बता रही है फिरका परस्त ताकतों को कोई और नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकने वाली जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कुछ ही दिन पहले
करीब 3 महीने पहले बिहार में इलेक्शन होने जा रहा था। फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही थी, तो जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर जमात कहती है, सेकुलर जमात ने यह कहा कि हम लोग नहीं लड़ सकते, हम जीत नहीं सकते, हमको तोहमत लगाई गई है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजलो करम था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों में वो ताकत दी है, उनको ये बता दिया है कि बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए जीतकर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, किसी और पार्टी को नहीं। यही वो सेकुलर पार्टी अपने आप को जो क्लेम कर रही है, कांग्रेस पार्टी को जवाब देकर यह बता दिए तुम 6 जीते, हम 5 जीते, हमारा एक छठा उम्मीदवार सिर्फ 300 वोट से हारा जिसका नाम आदिल हसन है। इंशाअल्लाह ताला उसका भी बदला आने वाले टाइम पे लेंगे और हम बता देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है। तो मैं आदिलाबाद के तमाम मेरे नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी मां बहनों को यह कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन नहीं है, आपकी हमारे इम्तिहान का टाइम है। अब वो वक्त आ गया है, चाहे आदिलाबाद के कोई भी एरिया से क्यों ना होता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां जहां भी उम्मीदवार ठहरे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देख लेना, फिरका परस्त ताकत का हम चेयरमैन बनने नहीं देंगे। हम बता देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है, और अल्लाह ने चाहा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चेयरमैन बनेगा। और आदिलाबाद की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपना वोट बटने नहीं देना। कई लोग कई बातें कर रहे हैं, उसको नजर में रखते हुए आप अपना वोट मुत्तहिद तौर पे मजलिस को देना है। और मजलिस का निशान पतंग है। 11 फरवरी को आपका इलेक्शन होने, चुनाव होने जा रहा है, वो आपका और मेरा इम्तिहान का टाइम है। अगर फर्ज करिए ये बिहार के बाद में हमको महाराष्ट्र में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के अंदर एक बड़ी जीत देकर बता दिया कि अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई दूसरी बड़ी जमात है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कांग्रेस से बड़ी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज वक्त आ गया है, तेलंगाना की आवाम को अपना फैसला सुनाना है। तेलंगाना की आवाम ये बताना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद सियासी जमात है जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज बन सकती है, तो वो कोई और नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, कोई कुछ नहीं करा। हम जानते हैं हमारी पार्टी की जब नुमाइंदगी होती है तो उसके बाद में अच्छों की असेंबली में पटलोन गीली हो जाती है। क्यों? वहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब ठहर के बोलते हैं तो आप ये देख लो, आज अगर शादी मुबारक स्कीम किसने लेकर आया है, वही मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर शादी मुबारक स्कीम लेके आने वाली जमात कोई और नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी वही असेंबली के अंदर ठहर के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हमारी बच्चियों की शादी के लिए ऐसी स्कीम होना चाहिए। क्योंकि वायस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में शादी मुबारक के बजाय एक शादियों की इज्तिमाई स्कीम थी, उसके अंदर अच्छे लोग आकर शादी कराने को शर्माते थे, तो अकबर साहब ने कहा सीएम साहब यहां पर हमारे बच्चियों की शादी के लिए आप बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ ऐसा करिए जिसकी तरफ से हमारे बच्चियों की शादी हो। अल्हम्दुलिल्लाह शादी मुबारक स्कीम लाने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नखीब मिल्लत की सदारत के अंदर उनकी नुमाइंदगी के ऊपर शादी मुबारक लेके आए। आज अगर टिमरी स्कूल का जो भी हुआ है उसमें किसकी नुमाइंदगी थी? किसी और की नहीं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वो हॉस्टल बनाने वाले और वो स्कूल्स बनाने वाले कोई और नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसी तरह हमारे इमाम और मौज़मों को आज जो ऑनरियम दिया जा रहा है उसमें किसकी नुमाइंदगी है? वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है। अगर आप सोचिए, अगर हम लोग नहीं रहते तो क्या इन्हों देते? अरे कोई दूसरे स्टेट के अंदर ये लोग दे रहे हैं क्या, ये सोच लो, मगर नहीं दे रहे हैं। मजलिस जहां पर भी होती है वहां पर हुकूमतों को घुटने टेकने पड़ता है। आप जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मसला आता है तो कौन बोलते हैं?
कोई और नहीं बोलता है। अरे सब अपने आप को, जो भी पार्टी से मुस्लिम एमपीज है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, तुम तो सरकारी मुसलमान बन जाते हो। तुम्हारे आकाया जो बोले वही बोलते हो, उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गरीब अवाम की, चाहे वो बिछड़े हुए तबकात हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ओबीसी हो, सबकी आवाज अगर कोई बन सकता है, कोई मजलूमों की आवाज अगर कोई बन सकता है, तो वो बनकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, वक्त आ गया है, आदिलाबाद के अंदर आपको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, और इत्तेहाद का मुजाहरा करके ये बता देना है हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमने सबको आजमाया है, अब हम बता देंगे मजलिस जी है जो काम कर सकती है। आज फिरका परस ये सोच रहे हैं कि आदिलाबाद में हमारा एमएलए जीत गया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन डिलिमिटेशन का होने वाला है। जब डिलिमिटेशन का इलेक्शन आएगा तो आदिलाबाद का भी एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। हम बताएंगे फिरका परस्ती को कैसे रोके जाता है। अरे फिरका परस्ती को रोकना किसी और की बस की बात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूं, 11 तारीख को सुबह वाले वक्त उठिए, फजर की नमाज पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए, या अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जहां कहीं से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कामयाबी दे, कामरानी दे। ये सोच कर जाकर आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। आपको अब की बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने जा रहा है। बैलेट पेपर का मतलब यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क में एक बात चली थी है कि वो अगर फर्ज करो मशीन पे ईवीएम पे इलेक्शन होता है तो सारे वोट उनको जाते हैं, मगर अब बैलेट पे इलेक्शन होने जा रहा है। आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। जहां कहीं पे भी मजलिस का निशान पतंग दिखा, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई नंबर पे भी है, तो आप सिर्फ पतंग देखना है और कुछ नहीं देखना है। आज लोग कह रहे हैं कि मजलिस वाले ये लड़ा रहे हैं, बाबा हम हमेशा 49 है, पूरे नहीं लड़ाए, मगर जितने लड़ाते ना उतने ही अल्हम्दुलिल्लाह जीत के लाते हैं। कम लड़ाते, कम जीतते, मगर जीतने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको ऐसा मौका देता है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम मैं आपको बता दूंगा कि चेयरमैन अगर बनेगा तो मजलिस की ताकत से बनेगा, किसी और की मेहरबानी से, किसी और की नहीं। हमारा मकसद फिरका परस्तों को रोकना है। आप लोग को सोच समझ कर फैसला है करना है। बीजेपी ने साजिश रचा रही है। बीजेपी चाहती है कि आदिलाबाद का चेयरमैन बीजेपी का बने, आरएसएस का बने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूं, गिड़गिड़ा के अपील करना चाहता हूं, 11 तारीख को अपना फैसला सुना दीजिए और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क़ब्ल इसके कि आपके और मेरे महबूब कायद हमें मुखातिब करें, मैं तौसीफ साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। सदर मोहतरम से मौदबाना इल्तिमास करता हूं कि नौजवान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की हैं उनकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगातार